रुद्र ने जब अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा जो अपना छोटा सा मुंह खोलकर उबासी ले रही थी, उसका क्यूट सा छोटा छोटा सा रैबिट जैसा फेस, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होंठ, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे छोटी सी ब्यूटीफुल डॉल हो। उसके ब्लैक शाइनिंग बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। दृष्टि ने अपने छोटे छोटे होंठ हिलाए और बड़बड़ाई, ये मिल्क डिलीवरी वाले भी ना चैन से सोने भी नहीं देते। एक तो ऑफ मिला था, उसे भी खराब कर दिया बोलते हुए दरवाजे के राइट वाले स्मॉल बॉक्स से मिल्क के पैकेट उठाए। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर रुद्र पर गई। उसकी ब्लू आईज उसे जानी पहचानी सी लगी। दृष्टि ने सोचा, नहीं ये वो कैसे हो सकता है, पर इसकी ब्लू आईज तो सेम उसके जैसी लग रही है। दोनों ही अपने ख्यालों में खोए हुए थे। फ्लैशबैक, एक लड़की रात के 11 बजे सुनसान सड़क के बीचों बीच नंगे पैर भाग रही थी। उसके कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था। सड़क पर भी ब्लड से उसके पैरों के हल्के हल्के निशान बन रहे थे। तभी उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिससे वह लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। उस कार में से एक टॉल बॉय ब्लैक शाइनिंग मास्क लगाए हुए निकलता है, जिसकी ब्लू आईज मास्क में से चमक रही थी। उसकी पर्सनालिटी को देखकर पता लग रहा था कि वह किसी बिग फैमिली में से है। तभी वह लड़की अपने शरीर की पूरी जान लगाकर उठती है और उसके आंखों में देखते हुए 2 ही कदम चलती है तो उसको सब कुछ घूमता सा दिखाई देता है। और वो जैसे ही गिरने को होती है, वो लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और वो लड़की उसी लड़के की बाहों में धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कि यह पल उसका आखिरी पल हो। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे कि इस दुनिया में जीने के लिए उसके पास कोई वजह ही ना हो। उस ब्लैक मास्क वाले लड़के ने जब उस अनजान लड़की को इस हाल में देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। पता नहीं उसे इस लड़की के लिए क्यों बुरा फील हो रहा था। वह तो उसे जानता भी नहीं था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रुद्र सिंह रायजादा था। रुद्र ने उस लड़की की कलाई पकड़कर हार्ट बीट चेक करने लगा, पर उसे कोई हार्ट बीट फील नहीं हुई। रुद्र ने उसकी नाक के आगे हाथ रखा तो उसकी सांसें भी फील नहीं हुई। उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। उसका शरीर रुद्र की बाहों में था और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई। उसकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। रुद्र ने जल्दी से उसे रोड पर सीधा लिटाया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर CPR देने लगा और फिर उसके छाती पर 30 टाइम्स दबाया। ऐसा उसने 3 स्टेप्स कंप्लीट किए। दृष्टि ने अपने आप को एक अंधेरी जगह पर पाया, जहां दूर दूर तक अंधेरा था। दृष्टि भागे जा रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि वो इस अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तभी उसे अपने पास एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी में वो ब्लू आईज वाला लड़का दिखाई दिया और एकदम से उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया। जब CPR का 3रा स्टेप कंप्लीट होने वाला था, उस लड़की को होश तो नहीं आया था, पर CPR के 3रे स्टेप में उसके हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। उस अनजान लड़की की सांसें चलने लगी थी। रुद्र ने जल्दी से उसे कार की बैक सीट पर लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। फ्लैशबैक एंड। तभी दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी। तभी दृष्टि ने सोचा, नहीं ये वो नहीं हो सकता। वो यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो किसी बिग फैमिली से लग रहा था। उन दोनों के बीच अक्वार्डनेस थी। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी दृष्टि बहुत ही स्वीट वॉइस में बोली, हेलो, क्या तुम पहले मुझसे कहीं मिले हो? मुझे लगा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। तभी रुद्र ने जवाब दिया, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। वैसे मेरा नाम रुद्र है। ओह सॉरी, मैंने सीधा ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो तुम्हारा नाम पूछा ना। हाय हेलो, और मेरा नाम दृष्टि है। अपने हेड पर हैंड को रब करते हुए दृष्टि ने कहा, वैसे आप यहाँ किसी से मिलने आए हो? विक्रम बोला, नहीं मिस, हमने इस अपार्टमेंट में आज ही शिफ्ट किया है। वैसे तुम्हारे कपड़े देखकर तो नहीं लगते कि ये मिडिल क्लास अपार्टमेंट तुम्हारे रहने लायक है। दृष्टि को अब भी रुद्र वो ही लग रहा था जो 7 साल पहले मिला था, इसलिए वह पूरी तरह से बात क्लियर करना चाहती थी। ओह ये कपड़े, वो तो हम किसी पार्टी में से आ रहे थे, रुद्र ने कहा। विक्रम हैरान था क्योंकि उसके बॉस ने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की। फिर आज क्या हुआ? क्या बॉस उस लड़की को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? जैसे ही उसे समझ आया, उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा, मिडिल क्लास लोगों कैसे इतने महंगे कपड़े पहनने लगे पार्टियों में? तभी रुद्र ने कहा, किसने कहा हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं? क्या तुम नहीं हो? दृष्टि बोली। रुद्र ने कहा, नहीं, मैं RSR ग्रुप का चेयरमैन हूँ।
विक्रम यह सुन हैरान हो गया। क्या बॉस ने नहीं कहा था कि RSR के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए? और दृष्टि भी आंखें बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। और फिर हंसी की एक किलकारी उस फ्लोर पर गूंजने लगी। दृष्टि हंसते हुए बहुत ही गॉर्जियस लग रही थी। रुद्र ने आज से पहले इतनी प्यारी हंसी किसी की नहीं देखी। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे देखकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब ये मत बोलना कि ये तुम्हारा असिस्टेंट है, दृष्टि ने कहा। विक्रम बोला, सही गैस किया तुमने। वेट यार, तुम दोनों बहुत फनी हो। और मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट बोलकर दृष्टि हंसने लगी। तभी विक्रम रुद्र के बिल्कुल पास जाकर बोला, बॉस मिस दृष्टि समझ रही है कि हम उसके साथ कोई मजाक कर रहे हैं। तभी दृष्टि बोली, चलो हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा। वैसे तुम दोनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? रुद्र बोला, कीज पार्टी में ही रह गई थी, अभी कोई लेकर आता ही होगा। विक्रम को समझते देर नहीं लगती कि रुद्र क्या कहना चाह रहा था। वो एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर विक्रम तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। भाग विक्रम भाग, आज ड्राइवर यहाँ पहुंच गया तो बॉस तो तुझे जिंदा ही दफना देंगे। वह जल्दी से लिफ्ट के पास पहुंचता है कि तभी लिफ्ट ओपन होती है तो उसमें ड्राइवर ही था। विक्रम जल्दी से लिफ्ट में जाकर उसके मुंह को अपने हैंड से बंद करता है और लिफ्ट का ग्राउंड फ्लोर वाला बटन प्रेस कर देता है। लिफ्ट का डोर क्लोज हो जाता है और विक्रम चैन की सांस लेता है। तभी ड्राइवर बोला, सर कीज तो मेरे पास ही रह गई। विक्रम ने वो कीज अपने हैंड में ली और बोला, ठीक है तुम जाओ, ये मैं अपने आप पहुंचा दूंगा। ड्राइवर ओके सर कह के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दृष्टि रुद्र से कहती है, जब तक आपकी कीज नहीं आ जाती आप जब तक मेरे अपार्टमेंट में इंतजार कर सकते हैं। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ साथ चल दिया। दृष्टि ने उसे हॉल के सोफा पर बैठने को कहा और पूछा, क्या आप अदरक वाली टी लेंगे? रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसे 7 सालों से जिसका इंतजार था उसे वो मिल गई थी। जैसे ही दृष्टि किचन की तरफ घूमकर जाने को हुई तभी कालीन की वजह से उसका पैर स्लीप हो गया और वो सीधे रुद्र की गोदी में जाकर गिरी। उसने गिरते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी है तो उसने आंखें खोली। दृष्टि के करीब रुद्र का फेस था, उसकी सांस दृष्टि को फील हो रही थी। वो रुद्र को देखे ही जा रही थी, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। यार क्या ग्लो है इसके चेहरे पर, कितना हैंडसम है ये, इसके सामने तो सभी एक्टर फेल है। व्हाट अ पर्सनालिटी। जब वो ये सब सोच ही रही थी तो उसे अपने नीचे कुछ फील हुआ जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो वहीं जम सी गई। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। उसे लग रहा था कि आज उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। उसकी बॉडी ने उसका साथ देना छोड़ दिया। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, क्या आज ऐसे ही बैठे रहने का इरादा है? अगर है तो बता दो, क्योंकि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है। इतना सुनते ही दृष्टि जल्दी से हिम्मत करके उठी और किचन की तरफ भाग गई। उसका चेहरा शर्म से लाल था। वहीं रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद दृष्टि 2 टी कप लेकर हाल में आई और एक कप उसने रुद्र की तरफ बढ़ाया, पर उस इंसिडेंट के कारण वो उससे नजरें चुरा रही थी। तभी रुद्र कप लेते हुए बोला, यू आर कंफर्टेबल विद मी। तभी दृष्टि बोली, हाँ मैं भला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगी, तुम में क्या कांटे लगे हैं? बोलकर फिर से उसका फेस टमाटर की तरह लाल हो गया। दृष्टि तू भी ना कुछ ज्यादा ही बोलती है, अभी तो तुझे इतना बड़ा कांटा लगा था, भूल गई। उसे देखकर रुद्र हंसते हुए बोला, शायद कांटा तो है पर पता नहीं तुम्हें तो नहीं चुभ गया। दृष्टि बोली, तुम उसके बाद वो बोल ही नहीं पाई। रुद्र टी ड्रिंक करते हुए बोला, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। दृष्टि, सच बोल रहे हो, वैसे चाय मैं अच्छी ही बनाती हूँ, ये सभी कहते हैं। वैसे सब में है कौन? रुद्र बोला। रुद्र के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अरे और कौन, सब में तो मेरा छोटा भाई ही है। छोटे भाई को याद करते ही उसकी आंखें में आंसू आ गए और फिर अपने आप को संभालते हुए दृष्टि बोली, छोड़ो ये सब, इतने पर ही डोर पे कोई नॉक करता है, लगता है तुम्हारी कीज आ गई। दृष्टि ने कहा। रुद्र का मन तो नहीं था वहां से जाने का, पर वो मायूस चेहरे से उठता है और जाकर दरवाजा खोलता है। सामने विक्रम था। बॉस आपकी कीज, विक्रम धीरे से बोलता है। रुद्र पीछे मुड़कर, मिस दृष्टि आपसे मिलके अच्छा लगा और थैंक्स फॉर टी। अरे नहीं रुद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब तो वैसे भी आप मेरे नेबर हो, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ, इसमें थैंक्स बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। तभी विक्रम बोला, फ्रेंड्स के बीच में थैंक्स नहीं चलता। रुद्र की आंखों में एक चमक आ गई। क्या आज से हम फ्रेंड्स हैं दृष्टि जी? क्यों नहीं, आखिर फ्रेंड्स बनने में क्या बुराई है? और फ्रेंड्स के बीच में जी वर्ड की भी कोई जगह नहीं है। तुम मुझे सिर्फ दृष्टि ही बोलो। वैसे आज तक मैंने किसी से फ्रेंडशिप की नहीं है। पता नहीं तुम्हें मैंने कैसे हाँ बोल दिया। दृष्टि मन ही मन में सोचती है। रुद्र ओके बाय दृष्टि, अगर किसी भी टाइम मेरी जरूरत हो तो तू अपने इस फ्रेंड को याद जरूर कर लेना। इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। दोनों अपने अपने बेडरूम में लेटे एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। दृष्टि को तो बार बार वो नीली आंखें ही नजर आ रही थी। वही रुद्र आज बहुत खुश था। रुद्र ने 1 करोड़ रुपीस सीधे विक्रम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तभी विक्रम दूसरे कमरे से आया। सर, वो अकाउंट में वह अभी इतना ही बोल पाया था कि रुद्र ने कहा, ये इस अपार्टमेंट की खुशी में। विक्रम सिर खुजाता रुद्र को हैरानी से देख रहा था। विक्रम बोला, सर आपको मिस दृष्टि पसंद है? रुद्र मुस्कुरा रहा था। सर आप उनको भूल गए हो जिन्हें आप पिछले 7 सालों से खोज रहे थे। तभी विक्रम के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। ये वही थी। इतना सुनते ही विक्रम वहीं जम जाता है। उसको बहुत ही हैरानी हुई। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सर मैंने सही सुना? विक्रम ने कहा। रुद्र बोला, मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है और कल सुबह तक मुझे दृष्टि की सारी डिटेल चाहिए। उसको बहुत ही हैरानी हुई। वो मन ही मन सोच रहा था, तो हमारी लेडी बॉस दृष्टि मैम है। इसके बाद विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। अब रुद्र की आंखों के सामने दृष्टि के साथ बिताए हर एक पल मूवी की तरह चल रहे थे। यू आर माइन दृष्टि, रुद्र ने मन ही मन बोला। उधर दृष्टि भी बेचैन थी। उसे भी रुद्र के साथ बिताया टाइम याद आ रहा था। तभी उसने सोचा कि रुद्र ने खाना तो खाया ही नहीं होगा, अब फ्रेंड्स तो खाना खिला ही सकते हैं। और ये सोचकर वो किचन में चली गई और 40 मिनट्स में ही दृष्टि ने खाना तैयार कर लिया। खाने में दृष्टि ने दाल, राइस, मिक्स वेज, चपाती और मीठे में खीर बनाई और सारी चीजों को डाइनिंग टेबल पर सर्व करके वो रुद्र को बुलाने चली गई। रुद्र अभी शॉवर लेकर बाथरूम से शॉर्ट्स पहनकर बाहर ही निकला था कि तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा विक्रम खाना लेकर आया होगा, तो रुद्र ने बोला कमिंग और हॉल में म्यूजिक की वॉइस कम करने चला गया। तभी वहां पर दृष्टि आ जाती है। उसके सामने रुद्र की परफेक्ट बॉडी शेप थी। उसकी बॉडी पर कट के पुराने निशान भी थे। उसके 8 पैक एब्स को देखकर दृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे उसकी नजर थोड़ी नीचे गई, उसका फेस लाल हो गया। तभी रुद्र बोला, तुम सॉरी, मैंने सोचा विक्रम होगा। तभी रुद्र ने जल्दी से रूम में जाकर लोअर और टी शर्ट पहनी और फिर बाहर आया। तभी दृष्टि बोली, वो मैंने खाना बनाया था। हम दोनों के लिए तुम आज ही शिफ्ट हुए हो, तो तुम्हें तो सामान एडजस्ट करने में ही टाइम लग गया होगा। तो मैंने सोचा आज खाना में ही बना देती हूँ, इसलिए तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। उसके बाद वह दृष्टि के साथ खाना खाने चला जाता है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। दृष्टि रुद्र की प्लेट में खाना सर्व करती है और दोनों खाना खाते हैं। दृष्टि छोटे बच्चों की तरह जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। रुद्र को वो बहुत क्यूट लग रही थी। खाना खाने के बाद दृष्टि रुद्र को खीर देती है और खुद भी खाती है। उसके लिप्स पर एक चावल का दाना लग जाता है, तो रुद्र उसको बोलता है कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा। दृष्टि अपने नीचे के लिप्स को हैंड से साफ करती है और पूछती है, हो गया साफ? तभी रुद्र उसके अपर लिप्स से चावल का दाना उठाकर खा लेता है। बोलता है, अब हो गया साफ। दृष्टि बोलती है, गंदे आदमी, तुम बहुत बेशर्म हो। और रुद्र हंसता रहता है। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाया, इट्स डिलीशियस। अच्छा, और दिन कहाँ खाते हो? रुद्र बोला, होटल में। दृष्टि मन ही मन बोली दिखाता, तो ऐसे है जैसे कितना अमीर आदमी है। दृष्टि बोली, खाना तुम्हारे लिए मैं बना दिया करूंगी होटल में। जो तुम खाने पर खर्च करते हो वो मुझे हर महीने दे देना। अब उसे क्या पता कि 7 स्टार होटल रुद्र का ही था। तभी उसका फोन रिंग होता है। रुद्र फोन पिक करता है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी जो किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। दृष्टि भी एक पल को सहम जाती है। वो कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी वो सहमी हुई दृष्टि को देखता है
तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और हंसते हुए कहता है, खाने वाली डील डन, अभी मुझे जाना होगा, ओके एंड आई लव यू खाने के लिए। दृष्टि गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या? रुद्र बोला, अरे वी आर फ्रेंड्स तो थैंक यू तो बोल नहीं सकता ना। दृष्टि बोली, अच्छा ये बात है। रुद्र बोला, जो तुम समझ रही थी वो ही अच्छा था। क्या बोला तुमने रुद्र बेशर्म इंसान, दृष्टि चिल्लाकर कहती है। रुद्र हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद दृष्टि भी मुस्कुरा देती है और कहती है, पागल आदमी, क्या उसने मुझे अभी प्रपोज किया, घटिया आदमी, और फिर हंसने लगती है। देखते हैं क्या रुद्र को क्या पता चलता है दृष्टि के बारे में, आखिर कहां तक जाएगी इनकी फ्रेंडशिप, और रुद्र को किसका कॉल आया था, कहां गया है रुद्र। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ।